वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय में फैक्ट्री शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 50,000 रुपए भी काफी हो सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि उसी छोटी शुरुआत से आप ऐसा काम खड़ा कर सकते हैं जो हर दिन प्रोडक्शन दे, लगातार ऑर्डर लाए और धीरे धीरे एक बड़े ब्रांड में बदल सकता है, तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्ट्री आइडिया है जो इतने कम निवेश में शुरू हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बिजनेस आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा फैक्ट्री मॉडल जहां शुरुआत छोटी होती है लेकिन भविष्य बहुत बड़ा होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आइडिया आपकी सोच को बदल सकता है और शायद आपके बिजनेस के शुरुआत का पहला कदम भी बन सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए, बड़ी मशीनें चाहिए, बड़ी जगह चाहिए और बहुत सारे कारीगर चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी फैक्ट्री भी कभी एक छोटे सेटअप से शुरू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने शुरुआत की और किसी ने सिर्फ सोचते रहने में समय निकाल दिया। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। आज मार्केट में कई ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनकी मांग हर दिन रहती है। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती है। कुछ बेसिक मशीनें, थोड़ी जगह और सही मार्केटिंग से आप एक छोटा फैक्ट्री सेटअप शुरू कर सकते हैं और यही छोटा सेटअप आगे चलकर एक मजबूत बिजनेस बन सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस तरह की फैक्ट्री आइडिया में क्या क्या शामिल हो सकता है। दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट हमेशा बेहतर होते हैं जिनकी रोजमर्रा में जरूरत होती है, जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, पेपर बैग, मसाला पैकिंग, स्नैक्स प्रोडक्शन, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, हर्बल आइटम्स और छोटे घरेलू उपयोग के सामान। इन सभी चीजों की मांग कभी खत्म नहीं होती है। इन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका बाजार बहुत बड़ा होता है। हर घर में इनकी जरूरत होती है, हर दुकान में ये बिकते हैं और हर दिन इनकी खपत होती है। यही कारण है कि छोटे स्तर की फैक्ट्री भी धीरे धीरे अच्छा मुनाफा दे सकती है। अब बात करते हैं उस मॉडल की जिसमें से 50,000 रुपए से शुरुआत संभव है। इस बजट में आप एक छोटा सेटअप तैयार कर सकते हैं जिसमें बेसिक मशीन, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री शामिल होती है। शुरुआत में आपको बहुत बड़ा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद भी काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दो लोगों की मदद ले सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में एक छोटा सेटअप हो जिसमें आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे वही काम आपकी नियमित कमाई का जरिया बन सकता है। इस तरह के फैक्ट्री मॉडल में सबसे जरूरी चीज क्या है? सही प्रोडक्ट का चुनाव। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट चुना जिसकी मांग ज्यादा है तो आपका काम जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट गलत चुन गया तो मेहनत के बावजूद परिणाम कम मिलेंगे। अब इस बिजनेस की असली ताकत को समझिए। इसमें आपको हर दिन नए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। एक बार अगर आपने दुकानदारों, थोक विक्रेताओं या लोकल मार्केट से जुड़ाव बना लिया तो वही लोग बार बार आपसे माल खरीदते रहेंगे, यानी आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन सीधे बाजार में खपत होता रहेगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके इलाके में कौन से प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है। जैसे किसी जगह अगर अगरबत्ती की खपत ज्यादा है तो आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर पेपर बैग की डिमांड है तो आप उस दिशा में जा सकते हैं। फिर आपको छोटे स्तर पर मशीन और कच्चा माल खरीदना होगा। शुरुआत में बहुत महंगी मशीन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक मशीन से भी प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा आप मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बिजनेस में प्रोडक्शन और सेल दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जो बनाते हैं वो तुरंत बाजार में बिकने लगता है। यही कारण है कि ये मॉडल कैश फ्लो के हिसाब से भी मजबूत होता है। अब इस बिजनेस की कमाई को समझिए। शुरुआत में कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और बाजार मजबूत होगा वैसे वैसे आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। अगर आपकी फैक्ट्री रोज अच्छा प्रोडक्शन कर रही है और बाजार में उसकी मांग बनी हुई है तो महीने के अंत तक एक अच्छी स्थिर कमाई बन सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें स्केलेबिलिटी है, यानी आप इसे धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। शुरुआत एक छोटे कमरे से होती है, फिर एक छोटा गोदाम बनता है, फिर मशीनें बढ़ती हैं और फिर एक पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाती है। आज के समय में कई लोग इसी तरह के छोटे सेटअप से शुरुआत करके बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत करने का साहस दिखाया। अब एक और जरूरी बात समझिए, इस बिजनेस में पैकिंग और ब्रांडिंग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन पैकिंग कमजोर है तो ग्राहक उसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अगर पैकिंग आकर्षक है तो वही प्रोडक्ट जल्दी बिकता है। आज का ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो अनुभव खरीदता है। इसलिए पैकिंग, क्वालिटी और भरोसा तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब जरा भविष्य की ओर देखिए। आने वाले समय में छोटे और लोकल प्रोडक्ट्स की मांग और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लोग अब बड़े ब्रांड के साथ साथ लोकल और भरोसेमंद प्रोडक्ट को भी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में छोटे फैक्ट्री सेटअप के लिए बहुत बड़ा मौका बनने वाला है। अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों या सालों में आपका ये छोटा काम एक मजबूत बिजनेस में बदल सकता है। अब इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत को एक बार फिर से समझिए।
इसमें आपको नौकरी की तरह तय सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि आपकी कमाई आपकी प्रोडक्शन और बिक्री पर निर्भर करती है। यानी जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अब एक और जरूरी बात यह है कि इस बिजनेस में धैर्य बहुत जरूरी है। शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं होता है, कई बार बिक्री कम होगी, कई बार परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो परिणाम जरूर मिलेंगे। आज बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्री बिजनेस में समय लगता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो मजबूत हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपके पास में एक छोटी फैक्ट्री हो जो रोज प्रोडक्शन कर रही है, उसका माल लगातार बाजार में बिक रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपको हर दिन नौकरी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, बल्कि आपका एक अपना सिस्टम होगा जो आपको लगातार कमाई देता रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले अपने बाजार को समझिए, एक छोटा सा प्रोडक्ट चुनिए, उसके लिए जरूरी मशीन और कच्चा माल लीजिए, एक छोटा सेटअप तैयार कीजिए और धीरे धीरे काम शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको बाजार समझ में आने लगेगा, ग्राहक जोड़ने लगेंगे और आपका काम बढ़ने लगेगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक लोन से बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बहुत जरूरी होती है। बिना योजना के लिया गया लोन अक्सर परेशानी बन सकता है, इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपके इलाके में कौन सा बिजनेस चल सकता है, किस चीज की मांग ज्यादा है और किसमें आगे बढ़ने की संभावना है। अगर बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार हो, लेकिन असली सवाल यह है कि उस पैसे को लगाने का सही तरीका आपके पास है या नहीं, क्योंकि आज बहुत लोग बैंक से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन सही बिजनेस नहीं चुन पाने की वजह से उस पैसे को सही दिशा नहीं दे पाते और यहीं पर असली फर्क बनता है सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच। अब सोचिए, अगर वही बैंक लोन सही बिजनेस आइडिया में लगाया जाए, जहां मांग भी हो, कमाई भी हो और आगे बढ़ने का मौका भी हो, तो क्या वो पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ शानदार बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं जिन्हें बैंक लोन की मदद से शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे एक मजबूत बिजनेस में बदला जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप समझने वाले हैं वही आने वाले समय में आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है। आज के समय में बहुत से लोग नौकरी छोड़कर या नौकरी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट होती है पैसा, और इसी समस्या का समाधान बैंक लोन देता है। लेकिन लोन लेना आसान है, उसे सही जगह पर लगाना असली समझदारी है। अगर पैसा सही दिशा में लगाया जाए तो वो पैसा और पैसा बनाता है, लेकिन अगर गलत दिशा में चला जाए तो परेशानी भी बढ़ा देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसे बैंक लोन से शुरू करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज के समय में पैक्ड फूड की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग साफ सुथरा और सुरक्षित और जल्दी इस्तेमाल होने वाला खाना पसंद करते हैं, चाहे मसाले हो, स्नैक्स हो, चाय पत्ती हो या अन्य फूड आइटम। हर जगह पैकिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बिजनेस में बैंक लोन की मदद से आप एक छोटा सेटअप लगा सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं और कच्चा माल लेकर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे स्तर पर काम होता है, लेकिन जैसे जैसे बिक्री बढ़ती है वैसे वैसे आप इस काम को बड़ा बना सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि खाना हर इंसान की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस की जो बैंक लोन से शुरू किया जा सकता है। दूध, दही, पनीर, घी जैसी चीजों की मांग हमेशा रहती है। शहरों में हो तो ये मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बैंक लोन की मदद से आप पशुपालन से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक का सेटअप तैयार कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोडक्ट रोज बिकता है, यानी रोज की कमाई का मौका मिलता है। अगर आप सही तरीके से इसे मैनेज करते हैं तो ये बिजनेस लंबे समय तक स्थिर कमाई दे सकता है। साथ ही इसमें विस्तार की बहुत संभावना है। अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की। आज के समय में किसान, व्यापारी और छोटे कारोबारी अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस की मांग लगातार बढ़ रही है। बैंक लोन की मदद से आप एक छोटा स्टोरेज यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसमें आप सब्जियां, फल, अनाज या अन्य सामान स्टोर करके किराए पर दे सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बार सेटअप बनाने के बाद में लगातार आय आने लगती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें रिस्क कम है और स्थिरता बहुत ज्यादा है। अब जरा इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझिए। बैंक लोन से पैसा नहीं देता है, बल्कि एक मौका देता है, और उस मौके को सही दिशा देना आपके हाथ में है। अगर आप सही बिजनेस चुनते हैं तो वही लोन आपकी कमाई का आधार बन सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक लोन से बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बहुत जरूरी होती है। बिना योजना के लिया गया लोन अक्सर परेशानी बन सकता है, इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपके इलाके में कौन सा बिजनेस चल सकता है, किस चीज की मांग ज्यादा है और किसमें आगे बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिजनेस की जिसे बैंक लोन से शुरू किया जा सकता है, और यह है छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, पेपर बैग या हर्बल प्रोडक्ट। इन सभी चीज़ों की मांग लगातार बढ़ रही है और इन्हें छोटे स्तर पर भी बनाया जा सकता है। इस तरह के बिजनेस में मशीनों की जरूरत होती है और बैंक लोन इस जरूरत को पूरा कर सकता है। शुरुआत में उत्पादन छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बाजार मिलता है वैसे वैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। अब जरा इस बात को समझिए कि बैंक लोन का सही उपयोग क्या होता है। इसका सही उपयोग तब होता है जब आप उसे ऐसे बिजनेस में लगाते हैं जिसकी मांग स्थिर हो, जिसमें ग्राहक लगातार मिलते रहें और जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो। आज के समय बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना सोच विचार के लोन ले लेते हैं, लेकिन जो लोग सही योजना बनाकर कदम उठाते हैं वो धीरे धीरे एक मजबूत बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें रोज कमाई हो रही हो, ग्राहक लगातार जुड़े और धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा हो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। बैंक लोन का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उसे एक निवेश की तरह देखते हैं, खर्च की तरह नहीं। निवेश का मतलब होता है एक ऐसा काम जो भविष्य में आपको फायदा दे। अब इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में धैर्य बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में परिणाम धीमे हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ वही बिजनेस बड़ा बनता है। अगर आप लगातार मेहनत और सही दिशा में काम करते हैं तो लोन का पैसा आपकी ताकत बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बिजनेस में ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, समय पर मिलता है और भरोसेमंद है तो ग्राहक बार बार आपसे जुड़ता रहेगा। आज के समय में बाजार बहुत बड़ा है, हर चीज की मांग है, बस सही तरीके से उसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब भविष्य की बात करें तो आने वाले समय में छोटे और मिडिल लेवल के बिजनेस और भी तेजी से बढ़ेंगे। लोग अब बड़े ब्रांड के साथ साथ लोकल और भरोसेमंद प्रोडक्ट्स को भी पसंद कर रहे हैं। ऐसे बैंक लोन से शुरू किया गया एक सही बिजनेस आपको मजबूत स्थिति में ला सकता है। अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपका छोटा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और मौका निकल जाता है, जबकि असली सफलता वहीं मिलती है जहां कदम उठाया जाए। अब मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको बैंक से लोन मिल जाए तो आप सबसे पहले कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के समय में जो लोग छोटे स्तर पर भी सही दिशा में काम कर रहे हैं वही आगे चलकर बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। अगर आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा है, मेहनत करने का जज्बा है और लगातार सीखने की क्षमता है तो ये 50,000 रुपए वाला फैक्ट्री आइडिया आपके लिए एक शानदार शुरुआत हो सकता है। अब मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास में 50,000 रुपए हो और आपको एक छोटी फैक्ट्री शुरू करनी हो तो आप सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।